Good morning students, I am Asif Prajapati, and in the previous video we learnt about the senses and their types, and some animals such as ants, dogs, birds can detect their surroundings by their sense of powers. So we are proceeding further today, and also in the previous video we learnt about the house birds have to turn their neck often because their eyes are fixed. So to look around they have to turn their neck very often. So today we are proceeding further for our next topic, and let's start. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can see. कुछ बर्ड्स जो कि काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स हैं, जितना कि हम दूर तक देख सकते हैं उसका 4 गुना वो ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स बट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। हम जितना 2 मीटर की डिस्टेंस से देख सकते हैं ये लोग उतना ही 8 मीटर की डिस्टेंस से देख सकते हैं। सपोज़ अगर हमें कोई चीज़ है या कोई बुक है वो हमें 2 मीटर की दूर से दिखाई दे रही है, तो ये जो बर्ड्स हैं इनको ये वही सेम बुक 8 मीटर की दूर से दिखाई देगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डू एनिमल्स सी कलर्स? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स उतने सारे कलर्स नहीं देख सकते जितना कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। वी हैव सम 4 पिक्चर्स, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड द लास्ट वन पिक्चर। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। ऐसा माना जाता है कि वो एनिमल्स जो कि डे टाइम में अवेक रहते हैं, मीन्स डे टाइम में जागते हैं, वो लोग कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड वाइट कलर्स। एंड वो एनिमल्स जो कि रात में जागते हैं वो लोग कलर्स में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के ही टाइप में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। दिस एनिमल्स अवेक्स एट नाइट एंड इट इज़ सीइंग थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड द वाइट. It is human and you can see that he is seeing many colors. It is birds, it is also seeing many colors. It is dog, you can see that his visual is some difference from this other because it is believed that it sees his vision in the bluish and the yellowish color. Okay, so now come to the next. Try this. These are 2 activities. This is the first one activity and this is the second one activity. You can try this activity at your home. Okay, so what is in the activity? For this activity, find a quiet place in your schools. Your schools are closed, so you can find this quiet place in your home. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. आप अपने कोई फ्रेंड से बोल सकते हैं कि थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो जाए और उससे कहिए कि वो कुछ बहुत ही धीरे आवाज़ में कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। बाकी आप सब लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक उससे सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही आप सब लोग अपने हैंड्स को कान के पीछे ले जाइए। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। तो उसी फ्रेंड को आप फिर से वही चीज़ बोलने के लिए कहिए जो कि उसने कुछ देर पहले कही थी, उतनी ही सॉफ्ट से। इन विच केस वाज द साउंड शार्पर। किस केस में साउंड जो थी वो शार्प थी। आप ये एक्टिविटी खुद से ट्राई करिए और आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सिट नियर अ डेस्क। एक डेस्क के पास आप बैठ जाइए। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। आपको डेस्क में टैप करिए अपने हाथों से, मीन्स उसमें हल्का सा टैप करके आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। लिसन केयरफुली। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, आप उस डेस्क के पास अपना कान को लेकर जाइए, वैसे ही अपने कान को उस पर रखिए। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। आप फिर से उस डेस्क पे टैप करिए एक बार। लिसन अगेन, फिर से उसको सुनिए। वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द लैप वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। तो क्या आपको वो जो टैप की जो साउंड थी उसमें कुछ डिफरेंस पता चला? जब कान पहले आपका दूर था और जब कान आपका उसमें डेस्क के पास एकदम आपने रखा, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ में डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा। तो आप इसको ये एक्टिविटी भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर। सो स्नेक्स जो होते हैं, सांप, वो भी ऐसे ही सुनते हैं।
दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, उनके कोई भी एक्सटर्नल कान नहीं होते, मीन्स उनके बाहरी कान नहीं होते हैं जो कि आप उनको देख सकें। दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो जो भी सुनते हैं वो लोग कैसे सुनते हैं, थ्रू द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो लोग उसके थ्रू सुनते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट साउंड सेंस मैसेज। हाई अपॉन ए ट्री अ लंगूर वांट्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लेपर्ड, पेड़ पर लंगूर जब ऊपर चढ़ा होता है काफ़ी ऊंचाई पे, तो वो कोई भी अगर उसको डेंजर दिखता है सच एज टाइगर और लेपर्ड, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कार, तो लंगूर क्या करता है, कोई भी अगर उसको डेंजर दिखाई देता है तो अगर पेड़ के ऊपर जा कर के वो एक बहुत ही ज़ोर से वार्निंग कॉल देता है, जिसको स्पेशल वार्निंग कॉल कहते हैं इन देयर ओन लैंग्वेज। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, बर्ड्स हैं वो भी कोई भी डेंजर होता है उसके बारे में भी वो एक वार्निंग कॉल देती हैं। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेंजर्स के लिए उनके डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग कॉल्स होती है, दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट डेंजर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड दे प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर कोई एनिमी स्काई वे से आता है तो उसके लिए वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड में करते हैं, और कोई अगर एनिमी जो है ग्राउंड से आता है तो उसके लिए वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, फिशेस जो है मछलियाँ वो जो भी अलार्म कॉल होती है मीन्स वार्निंग साउंड होती है वो लोग कैसे देते हैं, बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जब भी कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म या ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाली होती है तो वो लोग एक डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाता है। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर, तो जो भी लोग होते हैं जंगलों में रहते हैं उन एनिमल्स के आसपास, वो उनके एनिमल्स के बिहेवियर में आए हुए चेंज को ऑब्जर्व करके ये पता लगा लेते हैं कोई ना कोई डेंजर ऐसा या कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसी आने वाली होती है। तो इसमें एक देखिए कि एग्जांपल दिया गया है, कब का है, दिसंबर 2004 में। फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड्स नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो दिसंबर 2004 की बात है कि कुछ ट्राइब्स थे जो कि अंडमान आइसलैंड्स में रहते थे, उन लोगों ने वहाँ पर जो एनिमल्स थे उनके बिहेवियर में जो भी चेंजमेंट आया था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। दे गेस्ड सम डेंजर्स, तो उनको बिहेवियर जो भी एनिमल्स के बिहेवियर जो चेंज आया था उनको उससे ये पता चला कि कुछ ना कुछ डेंजर आगे आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड, तो वो उसी आइसलैंड के एक सुरक्षित जगह पर चले गए। सून आफ्टर द आइसलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी, तो उसी कुछ देर बाद वहाँ पर क्या होता है, आइसलैंड में सुनामी आती है, सुनामी, बट दिस पीपल वर सेव्ड, लेकिन उस सुनामी से उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग ने खतरा को पहले से ही क्या कर लिया था, जान गए थे, बिकॉज ऑफ द लुकिंग एट द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर, डॉल्फिन्स होती हैं वो भी एक दूसरे को डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स क्या करती हैं, सेंड करती हैं टू गिव द मैसेज। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी खुद की स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं। नाउ वी आर सीइंग द डॉल्फिन्स, लुक हियर, डॉल्फिन मेक डिफरेंट साउंड, यू कैन सी दिस इन दिस फिगर। डॉल्फिन क्या करती हैं, वो जो भी साउंड्स है, मैसेज या कुछ भी ऐसा क्लिक भेजती हैं, उससे क्या होता है कि जो भी उनका साउंड्स जब जाता है दूर तक वो दूसरे एनिमल से टकरा करके वापस उनको रिसीव होता है डॉल्फिन्स को। सो इन दिस केस डॉल्फिन्स क्या करती हैं कि जो भी जब वो सिग्नल रिसीव करती हैं उससे उनको जो सामने वाला एनिमल है, जैसे फिश है, तो उसको उनके साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, वो कितना उनसे दूर है इसके बारे में उनको अंदाज़ा लग जाता है। ओके, नाउ वी कैन सी डॉल्फिन्स यूज बोथ वर्बल अटरेंसेस एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, वो वर्बल अटरेंस भी यूज़ करते हैं और नॉन वर्बल जेस्चर्स भी यूज़ करते हैं। दिस इंक्लूड whistles, clicks and loud broadband packets of sound called the burst pulses. Okay, now come to the next, say it with sounds,
Just like birds, dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. बर्ड्स और डॉल्फिन्स के जैसे आप भी अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं फॉर किस पर्पज़ के लिए? फॉर गिविंग मैसेजेस. रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स. आपको अपने फ्रेंड्स लोग साथ केवल साउंड्स में बात करनी है, कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करना है. हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल. तो आप इस पर्पज़ को किस अलार्म कॉल के लिए यूज़ करेंगे? Now come to the next. It is a sleeping and waking. You can see a lizard here. Some animals go into a long deep sleep in a certain season. Then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एक बहुत लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में, और हम उनको बहुत ही महीनों तक नहीं देख सकते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? Some animals such as lizards, we cannot see it in our home in the time of winter because it tends to protect itself from the cold winter, so it goes into a long deep inactivity state which is known as the hibernation process. In this process they basically try to protect their energy and heat in the winter season because of the cold atmosphere of environment. They cannot maintain their internal body temperature, and their internal body temperature also gets cold because of the very high cold temperature outside. So for this purpose they have to go in a long deep inactivity sleep or inactivity state. So that's why they have to protect themselves. Some examples such as polar bear, lizards and other animals go into this hibernation state. Okay, so now we come to the next, sloth. इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट. स्लॉथ जो है वो बियर जैसा लगता है बट ये बियर नहीं होता है. इट इज़ अ स्लॉथ. इसको क्या कहते हैं? स्लॉथ कहा जाता है. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. ये दिन के लगभग 17 घंटे सोता है. कैसे? अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा लटक करके, ऑन अ ट्री ब्रांच. इस वो जो ट्री होता है जिस पर ये रहता है उसी ट्री पर ये लगभग दिन में 17 घंटे तक सोता रहता है उल्टा लटक करके. द स्लॉथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स. ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. इसको सोने और खाने के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए होती है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब वो उस पेड़ की बहुत सारी इनफ पत्तियां खा जाता है तो फिर उसके बाद ही ये दूसरे पेड़ पर जाता है. Sloth lives for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. ये इनकी जो लाइफ होती है लगभग 40 ईयर्स की होती है और उस पूरे 40 ईयर्स में लगभग ओनली 8 ट्रीज में ही मूव करते हैं पूरे अपने जीवन काल में. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. हफ्ते में एक बार ये अपने आप को रिलीव करने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरता है. अब देखिए हमारे पास कुछ इनका स्लीपिंग आवर दिया हुआ है इसका स्लॉथ का. लुक एट हियर. टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक, स्लीपिंग टाइम फॉर द स्लॉथ. ये जो सर्किल बना हुआ है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड पार्ट, दिस थर्ड पार्ट, दिस फोर्थ पार्ट. सो यू कैन सी दैट ओवरऑल देयर आर 12 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it is saying that it sleeps 18 hours. That means 1 2 3 ये पूरे जो 3 पार्ट्स हैं इसको पूरा कवर कर ले रहा है. दैट मीन्स इट इज़ स्लीपिंग फॉर द 18 आवर्स. और जिसका जो वेकअप टाइम कितना है 6 आवर. दैट मीन्स इट रिमेन्स अवेक फॉर द 6 आवर्स. इसी प्रकार से हमारे पास नीचे आते हैं हम लोग. इसी प्रकार से हमारे पास कुछ एनिमल्स इधर है, काऊ, पाइथन, जिराफ एंड कैट. ये हमसे इनका स्लीपिंग आवर पूछ रहा है. तो अगर हम काऊ की बात करेंगे तो इसका स्लीपिंग आवर कितना है? अगर इसका पूरा स्लीपिंग आवर देखेंगे तो इसका स्लीपिंग आवर निकलता है 4 आवर्स. दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2. टोटल देयर आर 12 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. If you are considering these 2 parts, then 1 is equal to 2, so 2 is equals to 4. Okay, is it clear to you, all of you? Very good. So sleeping hour of the cow is 4 hours. Now come to the python.
Python sleeping hour is same as that of the sloth. You can see that it's 18 hours of the sleeping. It has also 18 hours of sleeping time of Python. Now come to the giraffe. You can see there is only one part, so it has sleeping hour of 2 hours. Now come to the cats. You can see it has 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means it has sleeping hour of 12 hours. Okay. Now come to the next. Here we are looking for a tiger sense of power. Okay. Tiger sensing power. A tiger can see 6 times better at night than most of us. टाइगर जो होता है हमारे कंपैरिजन में नाइट में 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से वो देख सकता है. द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर. टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स में उनके जो मूछें होती हैं आगे आगे आपने देखा होगा जैसे बिल्ली के भी होती हैं, वैसे टाइगर्स के भी होती हैं, क्योंकि कैट्स एंड टाइगर्स आर फ्रॉम द सेम कैट फैमिली. सो देयर विस्कर्स कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर. तो इनके जो विस्कर्स होते हैं वो जो भी एयर में मूवमेंट या कोई भी वाइब्रेशन होता है उसको वो अपने विस्कर्स के थ्रू सेंस कर लेते हैं. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. तो उसकी सहायता से वो लोग डार्क समय में, डार्क मीन्स अंधेरे में, अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं आसानी से. ओके. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग इतनी शार्प होती है कि जो भी ग्रास होती है उसमें, उसकी लीव्स में जो भी रस्टलिंग होती है, जो भी उसमें हलचल होती है उसमें, और कोई भी एनिमल अगर उस ग्रास को मूव कर रहा है उससे जो भी आवाज़ होती है उसमें वो लोग डिफरेंस कर सकते हैं अपने थ्रू देयर सेंस ऑफ हियरिंग. द ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. टाइगर के जो कान होते हैं, ईयर होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिस वजह से उनको हर जगह से साउंड कैच करने में सहायता मिलती है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर. प्रत्येक टाइगर का ऐसा खुद का एरिया होता है जो कि कुछ किलोमीटर तक फैला होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. टाइगर जो होते हैं वो अपने एरिया को अपने यूरिन के थ्रू क्या करते जाते हैं, मार्क करते जाते हैं. अ टाइगर कैन at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. अब टाइगर जो है, कोई भी अगर दूसरा टाइगर उसके एरिया में आता है तो वो उसको उसकी यूरिन की स्मेल से पहचान सकता है. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया. एक टाइगर होगा वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से हमेशा अवॉइड करेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Do you know that many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusks, dinosaurs for its horn, tigers, crocodile and snakes for their skins. Elephants को उसकी टस्क के लिए, डायनासोर्स को उसकी हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए क्या करते हैं लोग, उनको पोचिंग करते हैं. उनका मीन्स पोचिंग में से करते हैं, उनको शिकार करते हैं. उनका इलीगल तौर पे उनको उनकी क्या करते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल मार्केट पे या लोकल मार्केट पे की जाती है. किस लिए, उनकी स्किन के लिए. उनसे जो भी ज़रूरी चीज़ें बन सकती हैं या मार्केट में बेची जा सकती है, उनका इलीगल तौर पर उनको क्या करते हैं, सप्लाई की जाती हैं. जिस वजह से इनको मारने की वजह से, इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है. पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड द हंटर एंड द पोचर्स. वो एनिमल्स जो पीपल हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं उनको हंटर या पोचर्स कहा जाता है. द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग. हमारे देश में जो टाइगर्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या हो रहा है, उनका नंबर है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर. ऐसा भी डेंजर है कि उनमें से कुछ लोग हैं, वो कुछ जानवर हैं, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज. तो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट को एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज उन्होंने मेड कर दिया है, मीन्स बना दिया है.
सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उनमें से कुछ क्या है, जिम सच है जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, घाना नेशनल पार्क इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दिस एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इन एरियाज में जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, सो दैट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय और दे कैन नॉट किल द एनिमल्स। नाउ कम व्हाट इज अ नेशनल पार्क। A national park is an area which is created or designed for the purpose of protecting the wildlife and its habitat in its natural environment. नेशनल पार्क बेसिकली एक एरिया होता है जो कि इस पर्पज़ से बनाया जाता है या इस पर्पज़ को डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में सेफ कंजर्व और उसको बचाया जा सके, उसको यही इसका पर्पज़ होता है नेशनल पार्क का। सो दिस इज एन एरिया विच इज़ क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट, मीन उसका जो भी जो रहने वाला इकोसिस्टम है, जो भी उसका रहने वाला घर है, उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट रखने के लिए। सो दिस इज द नेशनल पार्क। I have created some list of some national park which are very important national parks. You can see here there are many national parks in India in which some of them are the following. These are the national park and where they are situated. Balpakram National Park, Meghalaya. Bandipur National Park is situated in the Karnataka. Betla National Park is situated in the Jharkhand. Bhitarkanikar National Park is situated in the Odisha. Chandoli National Park is situated in the Maharashtra. Same as Dachigam National Park is situated in the Jammu Kashmir. Dudhwan National Park is situated in the Uttar Pradesh. Hemis National Park is located in Ladakh. Indravati National Park is located in Chhattisgarh. Jim Corbett National Park is located in Uttarakhand. Kaziranga National Park is situated in Assam. Kebul Lamjao National Park is situated in Manipur. Kevladev National Park is located in Rajasthan. Kanchenjunga National Park is in Sikkim. Manas National Park is in Assam. Nagarhole National Park is in Karnataka. Namdapha National Park is in Arunachal Pradesh. Nokrek it is in Meghalaya. Pench National Park it is in Madhya Pradesh. Periyar National Park it is situated in Kerala. Simlipal National Park it is situated in Odisha. Silent Valley National Park it is located in Kerala. Okay. So these are the national parks which we are talking about. So our chapter is almost finished and we can see here that our chapter is finished. Now there are an activity which is given in this book. You can try it by yourself at home. This is like a craft type activity. This is like let's make a paper dog. फॉर दिस यू नीड थिक पेपर, पेंसिल, सीजर्स एंड स्केच पेन। सो आप ये एक्टिविटी खुद से ट्राई करिए घर में, इसको बनाइए आप लोग। ओके, सो आवर चैप्टर इज फिनिश। सो दिस वाज फॉर ऑल द टुडे। आई होप you are all doing good, and you can watch my previous video and then you can watch this video, so that all the parts of this chapter can be covered easily by you. Okay, thank you.